तो बेटे एनसीईआरटी क्वेश्चन चलते हैं रोटेशनल मोशन। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 का कर लिया होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.13। तो 7.13 स्टेटमेंट रीड करो, बोर्ड पे लिखी हुई है चाइल्ड स्टैंड एट सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद इट्स टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, ठीक है। वो ऐसे करके करें, ठीक है। अच्छा, दो पोजीशन है, कैसे पोजीशन है, कैसे पोजीशन है। दोनों में अगर मैं अपने सेंटर से ऐसे इस एक्सिस से पास करूँ, ये वाला एक्सिस है मेरी बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है, मैं अगर इसके रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा कि ऐसे ज़्यादा होगा। जब मैं स्ट्रेच करूँगा तो मेरे मासेस दूर चले गए, एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस केस में डिस्टेंस क्या है, ये मेरी बाजू का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर से इतना है और इस केस में डिस्टेंस पार्टी का क्या आ गया, इतनी। तो पहले वो ऐसे टर्न टेबल ऐसे करना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, कहते हैं द टर्न टेबल सेट रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड। देखो स्पीड दी 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। देखो इसको बोलेंगे 40 आरपीएम, क्या बोले इसको, 40 आरपीएम। आरपीएम को पहले आप किसमें चेंज करना है, आरपीएस से कैसे चेंज करेंगे, पर मिनट है तो मिनट में 60 सेकंड होते डिवाइड करेंगे। ये निकली लीनियर फ्रीक्वेंसी, इससे निकलती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πν। सॉल्व करो तो 2π40/60 और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में ओमेगा यूज होता है, इसलिए हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है। कहता हाउ मच एंगुलर स्पीड इन द चाइल्ड, पहले सॉरी एंगुलर स्पीड पहले दी हुई है। कहता बच्चे की एंगुलर स्पीड कितनी होगी इफ ही टेक्स हिज हैंड बैक, इसे ऐसे था ना, उसने हाथ कैसे कर लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लिया, ऐसे करने में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी कि इंटरनल फोर्स ही है, तो एक्सटर्नल ना फोर्स है ना टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना कंजर्व। तो ये आपके पास ओमेगा 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और हमें बोला हुआ है कि उसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रिड्यूस कर लिया, पर रिड्यूस्ड बाय 2.2/5 से रिड्यूस्ड टू 2/5। इसका मीनिंग अगर पहले इनर्शिया I है, बाद वाला क्या हो गया 2I/5 हो गया, फिर I minus 2I/5 डिक्रीजेस 2 का मतलब ये हो गया, डिक्रीजेस बाय का मीनिंग यू हैव टू सबट्रैक्ट, ठीक है। माइनस का तब करेंगे अगर डिक्रीजेस बाय होता, क्या होता, डिक्रीजेस बाय। यहाँ पे क्या है, डिक्रीजेस 2। अगर देखो डिक्रीजेस 2 है, व्हाट डज इट मीन, तो फाइनल इतना होना है क्या, तो I1 कितना होगा आपका, I ओमेगा कितना थी 2π। अच्छा, आपकी मर्जी है कि आपने ओमेगा रेडियंस में निकालना है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर मैं ओमेगा 2π और फ्रीक्वेंसी पर ये लिख दूं 40 आरपीएम, लिख सकते हैं, अगर ना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आंसर किसमें पूछा हुआ, आरपीएम में पूछा हुआ है ना, गिवन आंसर भी किसमें निकालना, आरपीएम में। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं रेडियन पर सेकंड में भी निकाल दो तब भी गलती नहीं होगी, बट मान लो एमसीक्यू ऑप्शन सारे रेवोल्यूशन पर मिनट में हो तो फिर क्या करने पड़ेंगे, सेम ही। I2 कितना हो गया 2/5 और ये कितना आ गया अननोन 2/2। कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ठीक है। फिर 225 मल्टीप्लाई कितना आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं ऐसे हूँ तो मेरी रेवोल्यूशन पर मिनट 40 है, ऐसे करने से कितने हो गए, कितने हो गए 100। मींस मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, मेरी एंगुलर स्पीड क्या हो गई। ऐसे होता है ना, आइस स्केटिंग में देखा होगा कि वो बॉडी को बिल्कुल श्रिंक करके बड़ी तेजी से घूमते हैं, और जब रुकना हो तो क्या करते हैं, ऐसे हो सकता है ना पॉसिबल, यहाँ एक लेग पे करते हैं, दूसरे लेग भी ऐसे कर लेते हैं, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। फॉर्मूला लिखने के सबसे पहले यहाँ तक आधा नंबर मिलेगा, फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 मार्क क्वेश्चन हो तो हाफ मार्क फाइनल से निकाल, ठीक है। अब तो बड़ी नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट बेटे बी पार्ट, शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं ये प्रूव करो पहले कि नई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फास्ट हो गया ना, क्या वो मूव कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, कौन सी उसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल की ट्रांसलेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, अच्छे वाला फॉर्मूला पता है कौन सा, ये L²/R। जब उसने अपनी बाजू ऐसे से ऐसे की, आई भी चेंज हुआ, ओमेगा भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हुए हैं, बट क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है,
एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ था नहीं। तो काइनेटिक रोटेशन दो फॉर्मूले हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और दूसरा कौन है हाफ एल स्क्वायर। सम में एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 सेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज किया ना इंक्रीज किया था? डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उतनी ही बताया, पूछा है क्या होगा, शो दैट, शो का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे लिखो एज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंप्लाइज आई क्या किया, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इंक्रीज। ये कुछ है ना, शो करो इंक्रीज हो रही है, कर दें शो, ठीक है। और रीजन क्या है, अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज का मीनिंग, रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई चीज घूमती पई है बाहर कुछ नहीं लग रहा, वो अपनी बॉडी के विच चेंजेस लेके आ रही है, अवे हो गई, कोल आ गई, इट चेंजेस इट्स ओन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाय चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ठीक है। टॉपिक कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको लिखवाया भी था इंडेक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये थ्योरी कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन की नहीं हमने, थ्योरेटिकल आंसर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हो गया क्लियर है बोलो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 7.14 क्वेश्चन में बताओ क्या किया होगा। फिर एक रोप है, धागा बंधना, होलो सिलेंडर, क्या ये होलो सिलेंडर के सॉलिड है? कोई रेल है, एग्जांपल देखिए होलो सिलेंडर के ऊपर धागा हो, जब भी देखा स्विंग मशीन में, स्विंग मशीन थ्रेड वाली रील होती है ना, एक एग्जांपल है, रील की एग्जांपल असि बड़ी भी कितना भी होगा, रील का धागा कट के रील सुट देंगे हैं, रील की करना दी घूमन लग पैंदी है, जो जमीन से सुट देंगे घूमेगी भी ते अगे भी जाएगी, की करेगी, रोटेट के रोल, ते जे हाथी असी उन्हें स्विंग मशीन फिट कर दी ऊपर, इतना कर देना फिट, धागा निकली जाता है, वो की करी जाती है, रोटेट, ये वो काम है। होलो सिलेंडर है, मास कितना 3 किलोग्राम, वेट 40 है, कहता है व्हाट इज एन एंगुलर सिलेंडर इफ रोप जो धागा इज पुल्ड बाय फोर्स 30 न्यूटन। देखो ये कौन है, ऐसे धागा लगा हुआ है, धागे में कितने फोर्स लगाइए अपन, ये इसका एक्सिस है, इसके बॉडी एक्सेलरेट करेगी फिर नहीं करेगी, बोलो करेगी ना। ये कौन होगा इसका सेंटर, ये इसका क्या है रेडियस, और ये क्या है, ये फोर्स जो लगने इसको घुमाना शुरू कर दिया, फोर्स लेके नहीं किया। कोई बॉडी मोशन में स्टार्ट होती है, कौन लेके आता है मोशन में, रोटेशन कौन सेट करता बॉडी में, बॉडी को रोटेशन में कौन लेके आता है, टॉर्क कौन लेके आता है, टॉर्क। अच्छा टॉर्क निकालनी है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आर क्रॉस एफ, मैग्नेट लिख रहा हूं, और एक होता है आई अल्फा। आंसर क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना, क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन सिलेंडर। अच्छा हमें ये दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ने हैं, पता क्यों, स्टेटमेंट रेडियस गिवन है, स्टेटमेंट फोर्स भी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, निकालने के अल्फा। अब आप बताओ, जैसे आप बताओ कि रेडियस और फोर्स में एंगल कितना है, 90, वेरी गुड। आर का क्या होता है, आर एफ साइन थीटा क्या आर एफ कॉस थीटा, नहीं आर एफ साइन 90। बेटे मैग्नीट्यूड की गल हो रही है ना, कोई वेक्टर नहीं डालना। अच्छा होलो सिलेंडर मैंने लिखवाया था आपको प्रीवियसली, होलो सिलेंडर बिहेव लाइक रिंग और डिस्क। होलो सिलेंडर तो खाली होता है, ये रिंग की तरह बिहेव करेगा कि डिस्क की तरह, रिंग। तो जब सॉलिड सिलेंडर होता है बहुत सिंपल, होलो का की होता है मोमेंट रेशियो mr स्क्वायर, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, फोर्स कितनी है 30 न्यूटन, पता लग गया 100 क्यों है नीचे, क्यों है 100 मीटर में चेंज करना है। मास कितना है 3, ये बन गया 40/100 इंटू 40/100 अल्फा। तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो इसको, कर दो सॉल्व, तो कितना आंसर आ जाएगा। अच्छा कोई 10 यूनिट की आन के अल्फा दे,
यूनिट्स, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट्स की है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे अल्फा आ गया। और क्या पूछा हुआ है? लीनियर एक्सप्रेशन, तो एक और फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या लगेगी, आर अल्फा। तो 25 into 40/100 सिंप्लीफाई करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर एक्सप्रेशन, धागा नीचे आएगा ना, धागा कितनी फास्ट नीचे आ रहा है, वो ये एक्सप्रेशन है। बॉडी कितनी फास्ट घूम रही है, उसमें कितनी एक्सप्रेशन है। ठीक है, लग गया मतलब एक एग्जांपल है, स्विंग मशीन के ऊपर असं जो धागा लगाया होता है, रील लगाई होती है ना, रील धागा निकाली जाते हैं, और रील तो धागा कितनी स्पीड नाल कितनी एक्सेलरेशन नाल निकल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रील कितनी एक्सेलरेशन नाल घूमती पई है। दो तरीके नाल रील घुमाने, एक तो पैरां नाल घुमाने मैकेनिकली, एक मोटर लगा दोगे। ये बहुत हाई वैल्यू है, मींस मोटर लगी होगी। ठीक है, लो होती तो काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है, टॉर्क, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कर लिया, नोट कर लिया। हाँ जी बोलो। लॉस होएगा, बिल्कुल होएगा। असं इसके एनर्जी बढ़ती नहीं है, असं इस काइनेटिक एनर्जी करती। जब वेव घूमती है ना, तो इससे आवाज़ भी बजिंग साउंड भी आएगी और गर्म भी हो जाएगी, है ना। एनर्जी लॉस इनएविटेबल, एनर्जी लॉस आना ही आना है। बट वी आर डीलिंग विद हियर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन होगी बस। ठीक है, एनर्जी लॉस है डेफिनेटली। बेटे कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं आज तक किसी बना सके जिससे एनर्जी कंजर्व रहे रियलिटी में। देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल किया, सर्कुलर मोशन किया, फ्रिक्शन इग्नोर कर देते थे, एयर को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 7.15 कहता है टू मेंटेन रोटर, रोटर की चीज है पक्के की मोटर, पक्के की मोटर। ऐसे बताओ इसका मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसका इंजन इसका मोटर फोर्स लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। वो टॉर्क लगा रहा है, उसको घुमाने के लिए उसको फोर्स कौन करेगा, एयर। नेट टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0। टू मेंटेन द रोटर एट यूनिफॉर्म एंगल, सेम एग्जांपल इसकी है फैन की। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एग्जांपल क्या है, फैन। एंगुलर स्पीड कितनी दी हुई है, 200 डिग्री पर सेकंड। कहना है इंजन नीड टू ट्रांसमिट, इंजन ने कितनी टॉर्क लगानी है, 180। कहते हैं व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, पहले कॉपी पे लिखो इंजन की पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है, लिखो पावर इक्वल टू टाउ इनटू मेगा, टाउ इनटू मेगा या टाउ डॉट मेगा। फैन को इधर घुमाना है, ऐसे मान लो फैन की एंगुलर वेलोसिटी इधर है, इंजन का टॉर्क भी कहाँ लगेगा, इधर, ऐसे लगेगा ना। तो एयर उसको क्या करेगी, ऑपोजिट। एयर का टॉर्क इधर है, इंजन का टॉर्क इधर है, दोनों इक्वल ऑपोजिट, बैलेंस। फैन यूनिफॉर्मली घूम रहा है, सेम एग्जांपल पे हो गया। फैन अभी यूनिफॉर्मली घूम रहा है ना, ऐसा मीनिंग इंजन का टॉर्क इधर, यदि एंगुलर वेलोसिटी भी इधर, बट एयर टॉर्क क्या होगा, ऑपोजिट। नेट टॉर्क क्या होगा, 0। जब स्विच ऑफ करेंगे इंजन टॉर्क कितना हो गया, 0। एयर टॉर्क उसको पोस्ट करके धीरे धीरे क्या कर देगा, लो। तो देखो पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, इंजन देखिए नेगेटिव। 180 है टॉर्क न्यूटन मीटर, और ऐसा यूनिट नहीं ना सारे, कितना आएगा, 36 10 पावर 3 वाट, 36 केवी, 36 किलोवाट। पक्के की मोटर है, साढ़े घर की मोटर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की होती है। देखिए छोटी जी मोटर होती घर है ना, कितनी सबमर्सिबल अलग थिंग है, मोटर अलग है। नवे घर सब सबमर्सिबल लगा हुआ है, पुराने घर की लगा है छोटी मोटर। तो मोटर 2 किलोवाट, 1.5 किलोवाट या 1 किलोवाट, है कि ना चला है, ऐसा मतलब बहुत हैवी मोटर रहेगी। ये क्या कर रही होगी, ये किसी कॉलोनी में इकट्ठा पानी निकाल रही होगी। ठीक है, कितने घरों का। ठीक है, आगे क्या पूछा है, खत्म बस उतना ही था। ऐसे ये पढ़ो, अप्लाइड टॉर्क नीडेड टू काउंटर, लिख दिया ना वर्ड पूरा। अप्लाइड फॉर ने काउंटर का मीनिंग क्या होता है, अपोज करना, किसको, एयर के टॉर्क से, ताकि वो चलती रहे।
बहुत सिंपल, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है, याद रखना। अगला 7.16 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने क्वेश्चन टोटल? 2 ही रह गए बस। नई बुक में कितने? 17 नई बुक वाले करेंगे, ये पुरानी बुक वाले में। अच्छा, नई बुक में ये वाला है 7.16 वाला, ये वाला फ्रॉम ए यूनिफॉर्म, ठीक है। मेरे डिस्क रेडियस कितना है? r, और चेक सर्कुलर होल की करता ऐड करता कि कट लिया? सर्कुलर होल वी एडेड ऑन इट और रिमूव्ड? कट लिया। कितों दी कटिया? सेंटर ऑफ द होल। सेंटर ऑफ द होल किधर है? एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। डायग्राम नाउ पहले कॉपी कर अपनी। लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन सेंटर ऑफ मास लोकेट करना। बेटे सेंटर ये है, एच एक्स कितना है? 0, एच एक्स कितना है? r। यहाँ पे क्या होगा? x इक्वल टू r/2। यहाँ से एक सर्कल निकाल लिया, सर्कल का रेडियस कितना है बताओ, इसको निकालना है। ये वाला सर्कल होगा, दूसरे कलर की चौक है बेटे, दो तो ये है, दो कलर चौक हो जाएगा। निकाल दें। अब आप खुद बताओ, जब ये मास नहीं निकाला तो सेंटर कहाँ पे था? इधर ही, ठीक है। ये मास निकाल देंगे, यहाँ मास कम हो गया, यहाँ मास ज़्यादा हो गया, सेंटर कहाँ शिफ्ट करेगा? टुवर्ड सेंटर ग्रेविटी, टुवर्ड राइट शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट? बेटे जितने ज़्यादा मास होता है सेंटर मास ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ है कि जितने घट होता है? जितने ज़्यादा होएगा ना, ਇੱਥੇ तो घट गया, कितने जाएगा? मींस नया x इवन क्या है? कम आएगा। क्या हमें इंडिविजुअल डिस्क का मास दिया हुआ? डिस्क का मास इतना बोलिए है क्या? डिस्क की थिकनेस है ये कोई एरिया, ये ना बस जरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क के ऊपर, वो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लेंथ के ऊपर? लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास के एरिया के ऊपर है, एरिया के ऊपर। असली में यूज करेंगे वर्ड, पहला मास पूरी डिस्क का कितना एरिया होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या चीज होती है? मास अपॉन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? अगर वॉल्यूम होता तो मैं यहाँ पे डेंसिटी डी लिख देता या रो लिख देता। दूसरी बॉडी m2 छोटी वाली है वाली पाई r²/4, ठीक है। n स्मॉल m लेट कर लो, या तो 4 टाइम्स n 4m लेट कर लो, कर सकते हैं, इजी करने के लिए। पहले का सेंटर मास की लोकेशन से क्या ओरिजिन था, ये बड़ी बॉडी का। स्मॉलर बॉडी का सेंटर मास यहाँ पे x2 क्या लिखेंगे? कोई बताए कि कितनी बॉडी है यहाँ पे? दोनों ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर a के बाद एक आती तो फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब इसमें से निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बताओ x जो सेंटर है ना किसके अलाउंग रहना है? x एक्सिस के अलाउंग, y के अलाउंग। x यूम द फॉर्मूला बोलो क्यों उधर? सेंटर मास कोऑर्डिनेट m1 x1 m2 x2, ऐसे माइनस आ जाएगा बेटे। जल्दी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। -2r/3 किस जगह पे लेगा? इस जगह। इसका मीनिंग सेंटर मास ओरिजिन पे रहेगा, जो ओरिजिन से शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो कहाँ शिफ्ट हो गए? लेफ्ट पे। क्यों शिफ्ट हुआ? क्यों शिफ्ट हुआ? मास कट। कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल है, डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर कैन यू चेक कलर की क्या था? ठीक, मिला तो उल्टा लिख देते।
सेकंड मास कितना था m था यहाँ, तो ये r/6 आना, कैलकुलेट चेक कर देना, ठीक है। पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन मीटर स्टिक पर लिए है बुक में, मीटर स्टिक देखो, मीटर स्टिक ये वाला क्वेश्चन है। मीटर स्टिक ये इक्विलिब्रियम, आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, मार्क कर लो। 7.17 किसके ऊपर टॉपिक है, इक्विलिब्रियम। मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक होती है 1 मीटर लॉन्ग, एनी बैलेंस्ड ऑन नाइफ एज एट सेंटर, सेंटर पे नाइफ एज रखा, पेन पॉइंट रखा, ऐसे बैलेंस कर रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ठीक है। व्हेन 2 कॉइन ऑफ ईच ऑफ मास कितना 5 किलोग्राम 5 ग्राम, put one on top of the other, put on top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to balance at 45 centimeter। जब स्टिक के ऊपर मास नहीं रखें कहाँ बैलेंस होगी इसका, सेंटर कितना डिस्टेंस भी होगा उसका, अगर स्टिक 1 मीटर लॉन्ग है, ये स्टिक मीटर पे लग रहे हैं, ऐसा कितना x0, इधर कितना x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ऐसा x इक्वल टू का यहाँ पे आएगा, कितने कॉइन रखे, 2 कॉइन, मास कितना होगा 5 and 5 10, ऐसे वेट क्या लगेगा 10/1000 g, कितना वेट लगेगा 10/1000 g। और नया सेंटर मास कहाँ बैलेंस होना है, 50 पे बैलेंस होना है कि नई जगह पे, ये कितनी लोकेशन है, तो लगी बिल एदा मीनिंग इस पॉइंट पे NO1 में है AM BCD, तो अबाउट D नेट टॉप कितना है, अगर बैलेंस है वहां पे नेट टॉप कितना होगा, अगर वो बैलेंस होगी 45 सेंटीमीटर, यहाँ बैलेंस हुई है ना, बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ, ना आगे जा रही है ना पीछे, ना ये ऊपर ना नीचे, बिल्कुल फ्लैट है, कितना आएगा 0। एक पॉइंट के ऊपर जितनी फोर्सेस उतनी हम क्या करेंगे, टॉप काउंट करेंगे, ठीक है। टॉप करना बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ये लिखो, पहले फोर्स, इसका डिस्टेंस डी से कितना है बताओगे, ये x इक्वल टू 12 मार्क है, ये x इक्वल टू 45 मार्क है, डिस्टेंस कितना आएगा 33, डिस्टेंस होएगा 33 सेंटीमीटर है पॉइंट। बेटे यहाँ पे शुरू करेंगे ना, x0 1 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा उधर आएगा 12 सेंटीमीटर, मार्क ऑफ द मीटर में, वो मीटर के ऊपर मार्क में यहाँ से 1 2 3 4 12, फिर आगे चलते थे 45 फिर 50 फिर आगे, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स का टॉप निकालना बहुत सिंपल होता है, क्या करना होता है, आपने फोर्स को उसको जिस पॉइंट के अराउंड टॉप निकालना है, किसके अराउंड टॉप निकालना है, डी के लिए ओके, डी डी अराउंड बैलेंस है, ओ अराउंड पहला से, तो डी और ए में डिस्टेंस ये इनटू फोर्स कितनी है 10/1000 जी 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 दैट। क्या ये टॉप क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉप हमेशा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉक में अर्थ कहाँ होता है, ओपन एज पॉजिटिव जित हम इनटू द एक बोर्ड आ गया नेगेटिव। दूसरी फोर्स केड़ी है किधर देखो, सेकंड फोर्स कौन सी है बताओ, ये तो रॉड में तक कर देगा मीटर स्केल, दूसरा वेट कौन होगा, रॉड का अपना वेट, ठीक है। मास दिया हुआ अपना यूनिफॉर्म रॉड का, दिया हुआ मास 777 में, व्हाट इज द मास निकालना ही हुआ है m/g, ठीक करता है लिखा m/g। बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 5, एंड हम क्लॉकवाइज को मिला के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये वाला टॉप नेगेटिव, कितना डिस्टेंस कितना आएगा 5/100, और टोटल आंसर कितना आना है। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, कर सकते कि नहीं, कितने वेरिएबल है विच, कितने वेरिएबल है बोलो, 33/1000 into 100/5 into 10 is your mass।
एन उधर ले जाना, एन लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 33/50 किलोग्राम। आंसर। कैलकुलेशन चेक करना मेरी गलत ना मेन फॉर्मूला भी हो गया। एक तो होता है क्लॉक को नेगेटिव, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, ऐड करो 0 लिखो। एक होता है एक साइड में सारे क्लॉक वाले लिख दो, एक को सारे एंटी क्लॉक वाले लिख दो, आंसर जल्दी आ जाएगा। बात तो नहीं। टॉपिक कौन सा ये वाला, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बड़ी वीडियो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अच्छा, नई बुक में यहाँ तक ये क्वेश्चन बस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह गया बस। ओके ना, मतलब देखो हाँ बेटा सिलेबस के लिए अगला टॉपिक कटिया गया होया मैं करवाया मेरे साथ सॉलिड सफेयर ऑयल कटिया गया, रोल ये भी कटिया गया 7.20। ओके, फिर रोल है, रोल वाला नहीं करना। एक क्वेश्चन रह गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास m दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इतनी है, स्पीड दी हुई है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो कॉपी पे डायग्राम ड्रॉ करो खुद। आपको क्या लगता है कि मॉलिक्यूल किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा? m कौन है ऑक्सीजन, m कौन है ऑक्सीजन, लाइन रनिंग सेंटर, वो कौन से एक्सिस पर रोटेट करता है, इसके अराउंड। ठीक है, बोला उन्होंने अबाउट माइन पासिंग लिखा हुआ बॉडी है इसको, अबाउट एन एक्सिस टू द सेंटर परपेंडिकुलर, सेंटर परपेंडिकुलर द लाइन रनिंग। लाइन रनिंग ये हो गई, सेंटर ये हो गया, उससे क्या है परपेंडिकुलर ऐसे घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखता है कि नहीं दिखता है कि नहीं, पढ़ो गिवन है, वेरी गुड। मास गिवन है, मास भी गिवन है, मोमेंट इनर्शिया भी गिवन है, और दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई गिवन है कि नहीं गिवन है? क्या बोला वो, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? द काइनेटिक रोटेशन 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, 2/3 हाफ m v स्क्वायर, ये बोला हुआ। अच्छा बताओ, इस इक्वेशन में हमने ओमेगा निकालना है, क्या बाकी सारे चीजें गिवन है? क्या मेरे को m की वैल्यू पता है? क्या मेरी स्पीड गिवन है? कितनी गिवन है? 500। क्या i गिवन है? ओमेगा निकालना है, निकाल सकते हैं, हो जाएगा आंसर। और ओमेगा के यूनिट क्या आएंगे? ओमेगा के यूनिट रेडियन पर सेकंड। एनसीईआरटी क्वेश्चन डन हो गए। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी तो रिलाई नहीं करना, 17 क्वेश्चन ये करने। ठीक है, इंटेक्स सारे करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना, आपने जो रेफरेंस बुक आपको मिली हुई है सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, रोलिंग वाला पार्ट छोड़ दो, पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, रोलिंग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना, इसको कर दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में